हे फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुधा मूर्ति ग्रैंड मास बैक ऑफ द स्टोरी की फोर्थ स्टोरी, जिसका नाम है हु वॉज द हैप्पीएस्ट ऑफ देम ऑल, यानी कि कौन सबसे ज़्यादा खुश है सब में से। जैसा कि हम सभी को पता है, हमारे पास सब कुछ है और हम खुशी खुशी रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी है। लेकिन दोस्तों, हमारे पास जो कुछ भी रहता है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, जैसा कि हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय वेस्ट करे बिना चलिए स्टोरी शुरू करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। मीनू जो था वो अज्जी से अपसेट था, क्योंकि अज्जी ने एक भी दिन 3 दिन हो गए थे उन्हें बच्चों को आए हुए, लेकिन अज्जी ने एक भी किंग और क्वीन की कहानी नहीं सुनाई। जब अज्जी ने मीनू से पूछा कि अपसेट क्यों हूँ, तो मीनू ने कहा कि आपने एक भी दिन राजा की कहानी नहीं सुनाई। तो अज्जी ने कहा, हाँ, ये मेरी फॉल्ट है, मैंने एक भी दिन राजा की कहानी नहीं सुनाई। तो अज्जी ने कहा कि ठीक है, अब मैं तुम्हें राजा की कहानी सुनाऊंगी, सब बच्चों को ले आओ। सब बच्चों को राजा की कहानी बहुत पसंद थी। सब आके बैठ गए और कहानी शुरू हुई। एक दिन राजा की महल की छत पे वॉक कर रहे थे, तभी उन्हें उनके विलेजर्स एक मेले में चीजें लेते हुए और मस्ती करते हुए दिखे। तो उनने अपने मंत्री से कहा, यानी कि मिनिस्टर, सब कितने खुश लग रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो सब मेरे दरबार में आके अपनी अपनी परेशानियाँ मुझे बताएं और बताएं कि उनके पास क्या है और क्या नहीं है। सारे विलेजर्स उनके दरबार में आके खड़े हो गए और सब ने एक ही बात कही राजा से कि राजा जी, हमारे पास सब कुछ है, हमारे किचन खाने से भरे हुए हैं, फूड से भरे हुए हैं, हमारे पास ज्वेलरीज हैं और हमारी नौकरी भी अच्छी चल रही है। तो राजा ने कहा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राजा का मंत्री ये देख के थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर मंत्री ने राजा के कान में कुछ बताया। तो राजा ने आश्चर्यचकित होके देखा। फिर राजा ने सबको बोला कि आप कल मेरे गार्डन में, जिसमें फ्रूट्स और सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं, उसमें आ सकते हैं कल, और फिर आपको मुझे महल के पीछे वाले हिस्से में मिलना है। तो सारे विलेजर्स ने आपस में बात की और वो खुश हो गए। फिर वो लोग
नेक्स्ट डे गार्डन में जाने लगे। गार्डन के गेट पे एक सोल्जर खूब सारी सैक्स लेके खड़ा हुआ था। उसने सबको सैक्स दी और बोला कि आपको गार्डन में से जो कुछ भी चाहिए आप ले सकते हो। और सबने एक एक सैक ली और वो सब गार्डन के अंदर चले गए। गार्डन बहुत ब्यूटीफुल था। वहाँ के ट्रीज जूसी एप्पल्स और मैंगोज से भरे हुए थे। बहुत ही क्यूट और ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे और एक पानी की नदी भी थी। सभी ने अपनी सैक्स जूसी फ्रूट्स और फ्लावर्स से भर लिए और फिर आगे जाके उन्हें कुछ ट्रीज पर सिल्वर मैंगोज और गोल्डन एप्पल्स दिखे। उन्होंने अपनी बोरियां खाली की और फिर उसमें सिल्वर मैंगोज और गोल्डन एप्पल्स भर लिए और वहाँ के फ्लावर्स ज्वेलरी से लटके हुए थे और तो उन्होंने ज्वेलरीज भी ले ली। उसके बाद वो लोग राजा के पास आए, लेकिन राजा ने उनके पीछे देखा कि स्टीम आ रही है। स्टीम ज़्यादा तेज तो नहीं थी लेकिन उसका बहाव बहुत तेज था और राजमहल में कोई भी बोट नहीं थी। किंगडम में कोई भी बोट नहीं थी। तो बचने का सिर्फ एक ही वे था, तैरना। एक यंग मैन यानी कि एक बच्चे ने अपनी सैक वहीं छोड़ी और बिना कुछ सोचे समझे तैर के दूसरे तरफ चला गया। कुछ लोगों ने उसे फॉलो किया और बाकी लोगों को भी अपनी सैक छोड़ के जाना पड़ा। सब लोग दुखी हो गए क्योंकि वो रिच बनने वाले थे, लेकिन अब उनके पास ना फ्रूट्स थे, ना फ्लावर्स थे, ना गोल्ड और सिल्वर मैंगोज एंड एप्पल्स और ज्वेलरीज भी नहीं थी। लेकिन उसके बाद राजा और मंत्री दोनों धीरे धीरे आए। मंत्री के फेस पे एक छोटी सी स्मॉल स्माइल थी और राजा के फेस पे चिंता, सैडनेस। मंत्री सारे विलेजर्स के सामने आया और उनसे कहा। विलेजर्स बिल्कुल अनहैप्पी थे और एंग्री थे। मिनिस्टर ने कहा, आप सभी एंग्री और ऐसे अनहैप्पी क्यों हो? तो सभी ने बोला कि हमारी सारी सेक्स हमें पीछे छोड़ देनी पड़ी और तैर के आना पड़ा, तो इसीलिए हम सब अनहैप्पी है। हम रिच होते होते रुक गए। सभी ने गुस्से में ये कहा। वो सभी गीले भी थे। तो मिनिस्टर ने कहा, जब आप सभी के पास सब कुछ था तो आपको वो सिल्वर मैंगोस और गोल्डन एप्पल्स क्यों चाहिए थे? और आपको ज्वेलरीज क्यों चाहिए थी जब आपके पास ज्वेलरीज ऑलरेडी थी?
आपको रिच क्यों बनना था जब आपके पास सब कुछ था? लेकिन फिर मिनिस्टर की नज़र उस छोटे से बच्चे पे गई जो बिना कुछ सोचे समझे नदी में कूद के दूसरे पार गया था। मिनिस्टर ने कहा कि तुम दुखी क्यों नहीं हो? अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। उसने कहा मैं दुखी इसलिए नहीं हूँ क्योंकि वो छोटे बच्चे ने कहा मैं दुखी इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने कुछ फ्रूट्स और फ्लावर्स देख लिए थे और कुछ फ्रूट्स खा लिए थे, तो मुझे किसी भी बात का दुख नहीं है। वो बोरी में मैंने सिल्वर और गोल्डन एप्पल्स और मैंगोज नहीं रखे थे, मैंने उनमें जूसी फ्रूट्स रखे थे अपनी छोटी बहन के लिए जो मेरे घर में है। मैंने सोचा था कि वो उन्हें खा के खुश हो जाएगी, लेकिन ऐसी सिचुएशन में मैं ये नहीं कर सकता था। क्यों? अब वो सिर्फ यही जगह थोड़ी ना है जूसी फ्रूट्स और फ्लावर्स देखने की। मैं उसे कहीं और से भी जूसी फ्रूट्स खिला सकता हूँ और फ्लावर्स दिखा सकता हूँ। तो दोस्तों वो इसी बात से खुश था, वो संतुष्ट था, वो हैप्पी था क्योंकि उसके पास सब कुछ था और उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी का एक मॉरल भी है। हमारे पास जो कुछ भी होता है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, हमें किसी और चीज़ के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सुधा मूर्ति ग्रैंडमास बैक ऑफ द स्टोरी की थर्ड स्टोरी। आपको मीनू को तो सबसे ज़्यादा मिनिस्टर अच्छा लगा, किंग नहीं। आपको कौन अच्छा लगा कमेंट में बताएं। मिलती हूँ मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।